Hello students, how are you all? I hope you are good and happy. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 4 science, that is adaptation in animals. You know what is adaptation? The different conditions that animals develop in themselves to survive in the environment in any environment is known as adaptability. So in this chapter we will learn about adaptation in animals के animals अपने आप को कैसे different climatic conditions में different plains areas में या different areas में कैसे अपने आप को adapt कर लेते हैं, क्या वो अपने क्या कौन से special features अपने आप में develop कर लेते हैं. सेकेंड इज अडेप्टेशन फॉर फूड, वो कैसे फूड के लिए अडेप्ट कर लेते हैं, हर डिफरेंट एरिया का फूड अलग डिफरेंट होता है. एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज थर्ड वन. टॉक अबाउट सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स, कौन से एनिमल जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए इन टुडेस टेम्परेचर, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. फोर्थ इज अडेप्टेशन टू हैबिटेट, कि एक हैबिटेट में नॉर्मल कंडीशन में एक एरिया में सर्वाइव करने को, दैट इज द हैबिटेट, तो उसमें कैसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप के लिए. नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, कि वो कुछ एनिमल से कुछ कोल्ड सीजन से लाइक कोल्ड से बचने के लिए तो किस में आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट एरियाज में चले जाते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. एंड द लास्ट वन इज एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है, वो बहुत ज्यादा स्पीसीज उनकी कम होती जा रही है. मैच द एनिमल्स विद देयर हैबिटेट, यू हैव टू मैच दीज एनिमल्स विद देयर हैबिटेट. अ डक लिव्स इन द पॉन्ड, अ camel lives in the desert, a zebra lives in the forest, polar bear lives in the mountains or snowy areas. Now, adaptation in animals. How animals adapt themselves. Animals are found all over the world. Animals हमारे सारे world में मिलते हैं हमको. We find them in hot, dry, desert, cold, snowy, mountainous regions, wet places, oceans and seas. हमें कहाँ मिलता है, हॉट ड्राई हॉट टेम्परेचर में मिलता है, ड्राई टेम्परेचर में मिलता है, डेजर्ट्स में मिलता है, कोल्ड टेम्परेचर में मिलता है, माउंटेनियस एरियाज में, एंड वेट प्लेसेस पे भी मिलता है, ओशियंस में भी और सीज में भी. द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. जो एक होम होता है नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एक एनिमल रहता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको उसका हैबिटेट कहते हैं. Over millions of years, animals have slowly changed, adapted themselves to survive in the surroundings in which they live. स्लोली एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, चेंज कर लिया कि जिसमें वो रहते हैं, जिस टेम्परेचर में, कि वो कहीं भी सर्वाइव इजीली कर सकते हैं. अडेप्टेशन आर स्पेशल बॉडी फीचर्स that animals develop to help them survive in an area. Adaptation क्या होता है, स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं जो एनिमल्स अपने आप में डेवलप कर लेते हैं एक एरिया में सर्वाइव करने के लिए. When the animals could not change themselves, जब एनिमल्स अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, whole group of animals died out and become extinct. उस ग्रुप के एनिमल्स क्या हो जाता है, they die and extinct हो जाती है उनकी स्पीसीज. Thus, in order to survive, animals have to adapt themselves to changing conditions. Thus, in order to survive, animals have to adapt themselves to the changing conditions. अगर animals को survive करना है तो उन्हें adapt करना पड़ेगा changing different conditions में, climatic conditions में भी. In order to survive, animals have to adapt themselves to the changing conditions. Animals found in different habitats have their own unique features. जो एनिमल्स हमें डिफरेंट हैबिटेट में मिलते हैं तो उनके डिफरेंट स्पेशल फीचर्स होता है कि in mountainous areas animals have big furs that protect them from winters. The process of developing these traits in order to adjust to environment changes is called adaptation. जो प्रोसेस होता है डेवलपिंग ट्रेट्स और फीचर्स, स्पेशल फीचर्स जो अपने आप में डेवलप करते हैं किस चीज के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट में, दैट इज नोन एज adaptation. Do you know some animals like lizards, snakes, rats and frogs protect themselves from very cold winters by curling off and going off to sleep for a long time. This winter sleep is called hibernation. आपने देखा होगा विंटर्स में आपको lizards नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो अपने आप को बहुत लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, विंटर्स से, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए. Snake also do like this. Lizards, rats and frogs, they are not visible in winter season, so they go on the winter sleep is called hibernation. Adaptation to habitat, वो एक habitat में कैसे adapt करते हैं अपने आप को.
On the basis of their habitat, animals are classified as follows. Terrestrial जो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं. Animals which live on land are called terrestrial animals. Here we are talking about terrestrial animals. जो animals हमारे land पे रहते हैं, जो हमारे आसपास plain areas में दिखता है, they are known as terrestrial animals. They spend most of their time on land. वो अपना ज्यादातर टाइम कहाँ पे निकालते हैं? लैंड पे निकालते हैं. The bodies of such animals and their habitat are suitable for living on land. जो उनकी बॉडीज होती है उनके वो कहाँ सुटेबल होती है रहने के लिए? लैंड पे रहने के लिए. The climatic conditions on land are different at different places. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है लैंड की वो डिफरेंट होती है हर डिफरेंट प्लेसेस की. It is very cold in these mountains and polar region and very hot in the desert. डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और माउंटेनियस रीजन्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. सो एनिमल्स लिव इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज. जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? द एनिमल्स दैट लिव इन पोल्ड क्लाइमेट्स. जो पोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके थिक फर होता है उनकी बॉडीज पे. यक्स, पोलर बियर्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स लिव इन कोल्ड प्लेसेस. यहाँ पर रहते हैं पोलर बियर्स रहते हैं कहाँ पे? कोल्ड प्लेसेस में. तो उनके फर क्या होता है? बहुत ज्यादा बॉडी पे उनके फर होते हैं. सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन फ्रिजिड क्लाइमेट. कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फ्रिजिड क्लाइमेट्स में रहते हैं. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. उनकी कैसी लेयर होती है? थिक लेयर होती है जो उनको उसको क्या कहते हैं? हम ब्लबर कहते हैं. सील्स, पेंगुइन, वॉलरस एक्सेट्रा आर सच एनिमल्स. कौन कौन से ऐसे एनिमल्स? seals हो गए, penguins हो गए, walrus. These are the such animals that live in desert. Camels live in desert. It has a hump. seals कहाँ रहती है? वो cold areas में रहती है. और penguins भी cold areas में, walrus भी. Camels कहाँ रहते हैं हमारे? They live in desert. It has a hump in which it stores the fat. और वो अपने hump में क्या store करके रखता है? Fat को store करके रखते हैं. Water is very scarce in the desert, so it survives on fat stored in the hump. आपको क्या लगता है उसमें water store होता है? No, उसमें fat store होता है that they use in survival while there is no water on near them, and it can survive without food and water for many days. और food और water के बिना survive कर सकता है बहुत दिनों तक. Camel is called the ship of desert. We know what is camel called? We call camel as the ship of desert because वो क्या होता है? वो desert में easily survive कर जाता है. Terrestrial animals have legs which help them to move from one place to another. Terrestrial animals के legs होते हैं जो उन्हें one place से another place पे easily move होने में help करते हैं. Some animals do not have legs. कुछ animals के legs नहीं होते. They move with the help of muscles and scales on their body. तो वो किससे move करते हैं? उनकी जो muscles होती है, scales होती है उनकी body पे, उससे move करते हैं like snakes. Most of the land animals breathe through their lungs. जो land के animals है सारे ज़्यादातर उनमें से most of them breathe through their lungs. Now let's talk about aquatic animals. Aquatic animals क्या होते हैं हमारे? Animals that live in water are called aquatic animals. जो animals हमारे water में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हम aquatic animals कहते हैं. Fish, crabs, seals and seahorse are some of the animals that live in water. Fish हो गए, crabs हो गए, seals हो गए हमारे. seahorse होते हैं कहाँ रहते हैं? हमारे water के अंदर रहते हैं. So they are known as aquatic animals. Fish have fins to swim with. Fish के क्या होता है? वो अपने fins से swim करती हैं. Turtles, seals and dolphins have oar-like flippers to swim in water. क्या होता है? Turtles के और seals के, dolphins के oar-like flippers होता है जो उनको help करते हैं swim करने में water में. Animals like fish, prawns and crabs which live inside water have gills to breathe oxygen dissolved in water. जो animals होते हैं हमारे fish हो गए, crabs हो गए, prawns हो गए, ये क्या होता है? Gills होते हैं जिससे वो breathe कर पाता है oxygen water के अंदर. Some aquatic animals like whales and dolphins breathe through lungs. कुछ हमारे and aquatic animals होते हैं whales हो गए, dolphins हो गए, so they are known as mammals also. तो ये किससे breathe करते हैं? Lungs से breathe करते हैं. So they come to the surface for of water very often to breathe here. तो जल्दी surface पे आते रहते हैं water के जिससे वो air को breathe कर पाए. Water birds like ducks and swans have webbed feet which help them to paddle in water.
जो आपने वाटर बर्ड्स देखी है, आपने जो डक्स होती है, swans होती है, उनकी फ्लैप्ड फीट होती है. So those flat feet help them to swim in the water. Now let's talk about amphibians. The animals that live in both land and water are known as amphibians. Amphibians are those animals spend their lives partly on land and partly in water. वो partly कुछ टाइम के लिए लैंड पे रहते हैं, कुछ टाइम के लिए वाटर में रहते हैं. Frogs, toads, newts, salamanders, etc. are amphibians. क्या क्या हमारे amphibians? Frogs हो गए, toads हो गए, newts हो गए, salamanders हो गए. They are the examples of our amphibians. They have lungs which help them to breathe on land. उनके क्या होते हैं? lungs होते हैं जो उनको लैंड पर breathe करने में हेल्प करते हैं. They can breathe through their moist skin in water. और वो moist skin से भी breathe कर जाते हैं water में. They have limbs that help them to swim. उनकी क्या होता है? limbs होते हैं जो उनको swimming में भी हेल्प करते हैं. Their back legs are stronger for jumping. जो उनके बैक के लेग्स होते हैं वो आपने देखा होगा फ्रॉग जंप करता है. किससे जंप करता है? अपने बैक वाले लेग से जंप करता है. They have wet feet that help them to swim in water. और उनकी wet feet होती है जो उनको swim करने में हेल्प करती है वाटर में. Now arboreal animals, the animals that live on trees are known as arboreal animals. Animals that which mostly inhabit on trees are called arboreal animals. Monkeys, koalas, bears, squirrels, sloths, etc. are examples of arboreal animals. क्या क्या हमारे arboreal animals के example? monkeys हो गए, coral bears हो, koalas bears हो गए, squirrels, sloths, etc. कहाँ रहते हैं ये? हमारे trees में रहते हैं. So they are known as arboreal animals. They have sharp claws to climb up and down the branches of trees. उनके sharp claws होते हैं जो उनको climb करने में और down the tree branches of the trees पे climb करने में उनको help करते हैं. They have a strong, muscular and long tail for grasping the branches. उनकी क्या होती है? Strong होती है, muscular tail होती है जिससे वो easily grasp कर पाते हैं कहाँ पे? Branches पे. Now let's talk about aerial animals. The animals that live in air, the animals that can fly are known as aerial animals. Animals that can fly in air are called aerial animals. Birds and bats fly in the air. Birds भी fly करते हैं, bats भी fly करते हैं कहाँ पे? Air में. Birds have wings to fly with. Birds के क्या होते हैं? Wings होते हैं fly करने के लिए. They also have hollow bones which make their body light and help them fly. उनकी क्या होती है? hollow bones होती है जो उनको fly करने में help करते हैं. Bats are not birds. Bats जो है हमारी birds नहीं होती. They are mammals. Bats are known as mammals. They do not have true wings. उनकी true wings नहीं होते. Their wings are made of flaps of skin. उनकी flaps of skin से ही उनके wings बने होते हैं. Now move to the next page. Many insects also have wings which help them to fly in the air. कुछ insects के भी wings होते हैं जो उनको air में fly करने में help करते हैं. Do you know the lungfish has both lungs and gills to breathe? जो lungfish होती है उसके क्या होता है? lungs भी होते हैं और gills भी होता है breathe करने के लिए. Do you know hummingbird is the smallest bird in the world? जो हमारी hummingbird है वो क्या है हमारी सबसे ज़्यादा smallest bird है किसमें? पूरे world में. It beats its wings almost 80 times per second while hovering. It can also fly backward. और उसको बीट कर दिया 80 seconds में अपने 80 times per second में fly करने के लिए. और जो hovering की time it can also fly backward और वो backward भी fly कर सकती है. Bat is a mammal that can fly. Bat क्या हमारा एक ऐसा mammal है जो fly कर सकता है. Adaptation for food. वो food के लिए भी adapt कर लेते हैं अपने आप को. Depending upon the food habits, adaptation of food habit depending upon the food they eat, animals can be divided into following groups. जो वो खाता है उसको उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया like herbivores, carnivorous and omnivorous. The animals that eat plants are known as herbivorous animals like cows, goats, buffaloes. The animals that eat meat and then the flesh of other animals are known as carnivorous animals like the lions, fox, etc. And the animals that eat both plants and flesh of other animals are known as omnivorous animals. Let's talk about them. Herbivores. Animals that eat only plants are called herbivorous. जो animals खाली plants खाते हैं उनको क्या कहते हैं? We call them as herbivores.
Deer, zebra, camel, elephant, cow, buffaloes, etc. are all herbivores. Deer भी हो गया, zebra भी हो गया, camel भी हो गया, cows भी, buffaloes भी, they all are known as herbivorous animals. They eat grass or graze. वो क्या खाते हैं? Grass खाते हैं और graze करते हैं. They also eat leaves, bushes and barks of trees. वो क्या खाता है? Leaves खाता है, bushes खाता है, barks खाते हैं trees की. The teeth of herbivores are adapted to bite or cut off the grass or plants. उनके teeth उसी के according adapt कर लेते हैं अपने आप को, जो easily grass को और plants को easily cut कर सके, bite कर सके. They have sharp front teeth. उनके जो front के teeth होते हैं वो बहुत ज़्यादा sharp होते हैं. And large, strong, flat grinding teeth at the back. और flat grinding teeth होते हैं कहाँ पे? उनके back में. They help them to chew and grind the प्लांट वो उसको किसमें हेल्प करते हैं? च्यू करने में और ग्राइंड करने में प्लांट को. नोटिस द शार्प फ्लैट कटिंग टीथ इन द फ्रंट एंड फ्लैट ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ. आप नोटिस कर सकते हो जो जो शार्प टीथ है वो फ्रंट में होते हैं, जो फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं कहाँ पे होते हैं? दे आर एट द बैक ऑफ द माउथ. Squirrels, rabbits and rats. Squirrels, rabbits and rats have razor-shaped front teeth to gnaw and bite on nuts. जो squirrels होते हैं, rabbits होते हैं, हमारे rats होते हैं, उनके क्या होते हैं? शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जो उसमें किसमें हेल्प करते हैं? ग्नॉ करने में एंड बाइट करने में नट्स को, बेरीज एंड वुड्स को भी. Colorful parrots have sharp curved beak to eat fruits and crack nuts. Colorful parrots से क्या होते हैं? शार्प कर्व बीक होती है, उसमें किसमें हेल्प करता है? फ्रूट्स खाने में और नट्स खाने में हेल्प करते हैं. Now let's talk about carnivorous animals. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. जो animals क्या खाते हैं? Flesh खाते हैं other animals के, उसको क्या कहते हैं? हम carnivorous animals कहते हैं. Lion, tiger, leopard, panther, wolf and jackal are all carnivorous animals. क्या क्या है? Lion हो गया, tiger हो गया, leopard हो गया, panther, wolf and jackal. They are all the carnivorous animals. They have sharp, long canines in the front of teeth, front to tear the flesh. उनके sharp, long canines होते हैं front में, जो उनको flesh को tear करने में help करते हैं. Now let's talk about omnivorous animals. What are omnivorous animals? Animals which eat both flesh and plants are called omnivorous animals. जो animals क्या खाते हैं? Flesh भी खाते हैं, plants भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? Omnivorous animals कहते हैं. Some examples of omnivorous animals are crow, bear, dog, etc. कुछ हमारे crow भी खाते हैं, dog भी खाते हैं, bear भी खाते हैं. क्या है? ये plants भी खाते हैं और flesh भी खाते हैं. Humans are also omnivorous. Humans क्या है? ये भी omnivorous animals है. Sorry, humans are also omnivorous because they also eat plants and animals also. Scavengers. Let's talk about scavengers. Several species of land depend on dead animals for their food. जो हमारी बहुत सारी species है हमारे land की, वो किस पे depend करती है? जो dead animals होते हैं अपने food के लिए. These animals are called scavengers. इनको क्या कहते हैं हम? Scavengers कहते हैं, like vultures, hyenas, hawks, etc. Are examples of scavengers. जो hyenas होते हैं, vultures होते हैं, hawks होते हैं, क्या खाते हैं? Dead animals को खाते हैं. So they are the examples of scavengers. Now let's talk about parasites. And parasites are those animals which live on inside the bodies of other animals. जो other animals के bodies के inside रहती है. They feed by sucking the blood of host animals. वो क्या करती है? वो blood को suck करती है host animals के. Mosquitoes, leech, hookworm, etc. are parasite. Mosquitoes भी parasites होते हैं. Leech भी हमने देखी होगी. And hookworms, they are also known as parasites. The animals on which parasites depend are called host animals. और जिन animals पे parasites depend करते हैं उनको क्या कहते हैं? Host animals कहते हैं. Now adaptation for protection. वो अपने protection के लिए कैसे adapt कर लेते हैं? Animals have adapted themselves in many exciting ways to protect themselves from enemies. जो अपने आप को enemies से protect करने के लिए बहुत सारे environment में adapt कर लेते हैं अपने आप को. Animals protect themselves from their enemies in following ways. कुछ following ways में adapt कर लेते हैं. First, some animals run fast to escape from their enemies. कुछ एनिमल बहुत ज्यादा फास्ट रन करता है किससे? एस्केप करने के लिए एनिमीज से. Rats, rabbits and deer are such animals. Rats हो गए, rabbits हो गए, deers हैं, ये हमारे कुछ एनिमल्स हैं जो अपने एनिमीज से बचने के लिए एस्केप हो जाते हैं. सेकेंड, एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटेमस आर बिग इन साइज. एलिफेंट्स और हमारे हिप्पोपोटेमस बहुत ज्यादा बिग होते हैं साइज में. Their huge size scares their
एनिमीज, और जो उनके ह्यूज साइज होता है उनके एनिमीज को स्केयर कर देते हैं. थर्ड, सम एनिमल्स कैन चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स टू कंफ्यूज देयर एनिमीज. कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा लाइक चैमेलॉन, वो क्या करता है अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है अपने आप को एस्केप करने के लिए एनिमीज से. दिस फीचर इज नोन एज कैमोफ्लेजिंग. जो ये फीचर है इसको क्या कहते हैं, दैट इज कैमोफ्लेजिंग. फ्लेगिंग. The chameleons can change their color according to their surroundings. जो chameleon होता है वो चेंज कर लेता है अपने कलर को किसके अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग. सपोज इट इज ऑन द ग्रीन लीच, इट विल बिकम ऑफ ग्रीन कलर. सम एनिमल्स लाइक zebra, arctic fox, polar bears, frog, grasshoppers, stick insects, etc. can hide themselves in their surrounding because of the color of their skin. जो कुछ एनिमल्स हमारे जैसे कि जेब्रा हो गया, आर्कटिक फॉक्स हो गया, पोलर बियर्स हो गया, frog, grasshopper, stick insects, etc. They hide themselves in their surroundings because of color of the skin. उनको स्किन का कलर ऐसा होता है वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं कुछ एनिमल्स से. Now let's talk about extinct animals. The animals which live in past but are now not present in the animals which live in past but not present in today's world called extinct animals. जो animals तो पास्ट में रहते थे बट आजकल प्रेजेंट नहीं है हमारे इस वर्ल्ड में, तो उनको क्या कहते हैं हम, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द डायनासोर्स इनहेबिटेड द प्लानेट अर्थ. जो बहुत साल पहले जो डायनासोर्स होते थे उन्होंने इनहेबिट कर दिया हमारे अर्थ के प्लानिट को. बट टुडे दे डू नॉट सर्वाइव एज दे कुड नॉट इनहेबिट करते थे, मतलब कि वो हमारे अर्थ पे रहते थे. बट टुडेज वर्ल्ड दे डू नॉट सर्वाइव एज दे कुड नॉट एडजस्ट टू देयर चेंजिंग सराउंडिंग्स. वो सर्वाइव नहीं कर पाए इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए my surroundings में. hence they are considered to be extinct. तो इसलिए उन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं, we consider them as the extinct animals. Nowadays hunting has caused the extinction of several animals. आजकल क्या हुआ है, hunting ने क्या cause किया है, कुछ animals की extinction को cause कर दिया है. Dodo of Mauritius and passenger pigeon are now extinct due to their hunting. डोडो की हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, पैसेंजर पिजन की हंटिंग की वजह से आजकल वो एक्सटेंट हो चुके हैं. Moreover, habitat destruction in large number is another cause of extinction of animals. आजकल जो ज्यादा हंटिंग होने लगी है तो ये सबसे ज्यादा क्या एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स का कॉज है. एंडेंजर्ड एनिमल्स. द एनिमल्स एंडेंजर्ड क्या होते हैं हमारे, मैनी एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. बहुत सारे एनिमल्स को एक्सटिंक्शन का रिस्क है कि जैसे कि वो आजकल उनकी स्पीसीज बिल्कुल इंडेंजर्ड होती जा रही है, उनकी स्पीसीज खत्म होने वाली है. सो दे आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स कि वो डेंजर में है. द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव पुट देम इन डेंजर. जो एक्टिविटीज होती है ह्यूमंस की और हमारे एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स है उसकी वजह से वो डेंजर में जा चुके हैं. द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज रिड्यूसिंग एनिमल्स habitat and availability of food for animals. जो कटिंग करते हैं हम फॉरेस्ट की उससे क्या हो रहा है, उससे भी एनिमल्स हमारे कम होते जा रहे हैं और जो फूड के लिए यूज कर लेते हैं एनिमल्स को, दैट इज ऑल्सो this. Because of this also the animals are endangered nowadays. Here is a recapitulation of this whole lesson. First point, various kinds of animals are found in different parts of the earth. बहुत different kinds के animals मिलते हैं हमारे अर्थ पे. Second, animals live at different places have unique features. जो animals different places पे रहते हैं तो उनकी क्या होता है, unique features होते हैं. Third, animals can be grouped as terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal and aerial animals. Animals को कैसे group किया गया है, terrestrial भी, aquatic भी, amphibians भी, arboreal भी और aerial भी. On the basis of food habits, animals can be divided in herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. जो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिवाइड किया गया कैटेगरीज में, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स. एंड द लास्ट वन, एनिमल्स हैव मेनी अडेप्टेशन फॉर देयर प्रोटेक्शन. ऑल्सो एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे अडेप्टेशन कर लेते हैं, हाइबरनेशन ऑल्सो. सो that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.